दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों हम लोगों ने अभी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर वीडियो स्टार्ट किया है, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के पार्ट 2 वाले वीडियो पे। पार्ट 2 का जो अनाउंसमेंट है वो ऐसे है कि जो स्टार्टिंग का पोस्ट है, खास करके AA वाला और B1 जो कोड है, B1 से लेके B20 और फिर B24 तक, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारा A1 है, A1 जो कोड है हमारा AA वाला, यहां से स्टार्ट करेंगे और B24 तक का जो हमारा पोस्ट प्रेफरेंस है उसको हम लोग बात करेंगे कि कौन से पोजीशन पर कौन सा हम लोगों को कोड देना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए ज्यादा मायने रखेगा जो लोग अभी पोस्ट प्रेफरेंस मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 दे चुके हैं और उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और पोस्ट प्रेफरेंस उनसे पूछा जाएगा। तो एक हमारे मित्र ने बताया कि सर 18 तारीख को जो होने वाला था वो अभी नहीं होने वाला है, तो अभी मेरे ख्याल से अगले साल जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, इसलिए मैं आराम से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरा ये मानना है जो पहला पोस्ट है मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो भी दोस्त इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और ये प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना होगा कि जो पहला प्रेफरेंस अगर आप देते हैं तो पहला प्रेफरेंस इसमें दीजिएगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को और अकाउंट ऑफिसर को आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो करियर होगा, करियर ग्रोथ जो है इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, हालांकि बराबर ही है, लेकिन जो मेरी इंक्वायरी हुई है उसमें सब लोगों ने बताया है कि ये आप नंबर 1 पे रख सकते हैं, खास करके ऑडिट ऑफिसर। यहां पर जो है ये है ऑडिट ऑफिसर और ये है अकाउंट ऑफिसर। तो अगर आपके प्रेफरेंस में AA के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो AA के लिए पहले नंबर पे आपको ऑडिट वाला रखना है, दूसरे नंबर पे अकाउंट रखना है। हालांकि जो लोग 2018 बैच वाले हैं उनके लिए ये वाला पोस्ट तो अभी है भी नहीं, मतलब जो हमारे पास वैकेंसी की जो लिस्ट आई है उसमें इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, इसके पास जो है 0 ही वैकेंसी है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस तो आपको भरना ही है। हो सकता है कि बाद में ये कुछ ना कुछ बढ़ जाए, कुछ ना कुछ आपका सीट बढ़ जाएगी, वैकेंसी जो है वो लास्ट मोमेंट तक बढ़ते रहती है, तो इसलिए आप ये चॉइस भी देंगे, लेकिन इसको आप सेकेंड नंबर पे रख सकते हैं अगर आपके चॉइस में AA है तो, या अगर आप AA के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपने एग्जाम दिया है AA के हिसाब से, तो आप पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या रखेंगे वो मैंने आपको बताया। अब देखिए खास करके जो AA का जो पोस्ट है वो देखिएगा कि कम से कम जो कट ऑफ जाएगा, जो मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है कि वो बहुत करीब भी हो, तो इसलिए आप माफी पहले से ही मांग लेता हूं मैं कि माफी भी चाहता हूं अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो। देखिए मेरा कहना है कि 685 प्लस अगर आपके पास है तो फिर आप जो है AA वाला जो पोस्ट है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, 685, क्योंकि AA में अभी तक जो सीट है वो 300 प्लस सीट वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। अब इसमें बढ़ और घट भी सकता है, तो इस हिसाब से अगर आपका, और दूसरा क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है इस बार, 18 से जो है नॉर्मलाइजेशन भी लागू हुआ है, इसीलिए कट ऑफ जो है इसका 685 अगर आपके पास है तो फिर आप सेफ जोन में हैं फॉर AA, ये रहेगा। अब चलते हैं जहां पर भीड़ ज्यादा है, मतलब 4600 ग्रेड पे, ये तो हो गया 4800 ग्रेड पे वाला। अब चलते हैं जहां पर 4200 और 4600 जो ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे का जो कट ऑफ रहेगा, जनरली देखिए सेंट्रल एक्साइज जो है, सेंट्रल एक्साइज मतलब जिसको हम लोग अभी GST बोल रहे हैं, जो लास्ट टाइम जो गया हुआ था कट ऑफ और अभी जो हमने अभी एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मेरा जो मानना है कि सेंट्रल एक्साइज का जो लास्ट कट ऑफ होगा वो मान के चलिए कि 570 प्लस माइनस होगा, 5-10 नंबर इधर उधर मान सकते हैं। तो अगर 570 प्लस है आपका और 570 के आगे आप हैं तो आप समझिए कि आपको कम से कम 4600 या 4200 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से सबसे कम कट ऑफ तो
एक्साइज का ही जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर 1700 प्लस सीट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सबसे ज्यादा सीट एक्साइज में होता है, इसलिए कट ऑफ इसका नीचे रहेगा। लेकिन पिछले साल जो कट ऑफ गई है वो 43 गई है, 543 गई है, तो इससे ये बढ़ेगा। कारण क्या है, एक तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है और एक कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, और तीसरा है कि 2017 वाले जो लोग हैं उन्होंने भी 18 वाला एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण जो है कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से कम 25 से 30 नंबर जो है मान के चलिए कि कट ऑफ जो है पहले से बढ़ेगा, तो 570 पे जो है आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और अगर 570 या उसके आसपास आपके मार्क्स हैं और प्रेफरेंस भरना है तो कैसे भरेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बी वाला है B01, B01 से B20, ये सेकेंड स्लॉट रहेगा। B01 से B20, इसमें नॉर्मली आप देखिए जो B01 है ये है आपका CSS। ठीक है, CSS मतलब असिस्टेंट की नौकरी जो है आपको यहां मिलेगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट की जॉब होती है। तो ये जो है सबसे पहला ये है B01 पे है। तो अगर असिस्टेंट वाले में आपको चॉइस चाहिए तो फिर आप, और खास करके अगर आपको मान लीजिए कभी भी फील्ड जॉब नहीं चाहिए, मान लीजिए मेरा एक चॉइस है, मैं कुछ कंडीशन के साथ में बताऊंगा आपको। अगर आपका कंडीशन है कि हमको फील्ड जॉब नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए फील्ड जॉब, ठीक है, और दूसरा पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम मिले, वर्कलोड कम से कम हो, ना के बराबर हो या कम हो, या आगे जो है वो हो सकता है, और हमारे पास जो है यूपीएससी या अदर एग्जाम के लिए टाइम मिले, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका चॉइस जो है वो आप असिस्टेंट रख सकते हैं। और असिस्टेंट की बात करें तो सीएसएस जो है वो आप नंबर 1 पे रख सकते हैं अगर असिस्टेंट की बात करते हैं तो। और B1 से B20 के बीच जो है क्या कहानी है इसको देख लेते हैं। देखिए B01 में आपका CSS है, और CSS के साथ खुशखबरी ये है कि इस बार जो है 955 इतने सीट्स है, मतलब 950 सीट्स भी है, इसलिए वैकेंसी भी ज्यादा है। अगर आप दिल्ली रहना चाहते हैं, दिल्ली रहेंगे तो आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। स्टेट पीसीएस अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो सीट्स भी ज्यादा है, तो ये आप अपनी पहली चॉइस बना सकते हैं। अगर आपको फील्ड जॉब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, टाइम चाहिए आपको, वर्कलोड कम से कम हो, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप पहली चॉइस सीएसएस दे सकते हैं। असिस्टेंट की बात करें तो सेकेंड चॉइस जो है B02 जो है वो है आईबी में 34 सीट्स अनाउंस हो चुका है। उसके बाद B03 में रेलवे है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, फिर आर्म फोर्स है, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब CAT कैट है, फिर इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट अफेयर्स है, और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। तो ध्यान रखिएगा कि B01 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो B09 तक जो है वो 4600 ग्रेड पे है। B01 मतलब CSS से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो B09 तक जो है ये पोस्ट जो है वो 4600 ग्रेड पे पर है। तो मेरे ख्याल से पहले आपको ये B1 से B9 में चॉइस करना है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस पर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको फील्ड जॉब नहीं चाहिए, टाइम हमको अच्छा खासा चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मेरे ख्याल से ये 3-4 कंडीशन है, तो आप जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट की जॉब पहला चॉइस रख सकते हैं। तो B01 से B09 में क्या कहानी रहेगा इसको देख लेते हैं। देखिए B09 एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, B01 जो है वो CSS है, B02 जो है वो IB का असिस्टेंट है, तीसरा जो है वो रेलवे पर है, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, पांचवा जो है आर्म फोर्सेस मतलब डिफेंस में अगर आपको चाहते हैं जॉब तो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, फिर कैट में है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, फिर इलेक्शन कमीशन में जाना चाहते हैं तो B07 होगा, फिर पार्लियामेंट अफेयर्स जो है वो अगर आप चाहते हैं मिनिस्ट्री तो B08 है, B09 जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। ये B09 की कहानी है, इसको समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पढ़ना नहीं है, हमको करियर ग्रोथ चाहिए, हमको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में,
और यही जो जॉब होगा इस पर हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो कौन सा असिस्टेंट बने, इसको समझते हैं। अगर आपके चॉइस में ये है और कट ऑफ आपका अच्छा है, तो सबसे पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पहले नंबर पे रख सकते हैं। जो 4 नंबर पे था वो 1 नंबर पे रख सकते हैं, या ये लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आप ऐसे समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आप पहला नंबर रख सकते हैं अगर करियर में आपको ग्रोथ चाहिए ज्यादा तो। तीसरा नंबर पे रेलवे आप रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है इसको आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नंबर, फिर यहां के बाद जो है आप सीएसएस दे सकते हैं 3 नंबर पे चॉइस। उसके बाद आप आईबी जो है वो रख सकते हैं। ये मेरा मानना है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप इस हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। सब जगह कुछ ना कुछ लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद आईबी के बाद जो है आईबी 2 पे आ गया, फिर 6 नंबर, 6 बोले तो सीएटी। अगर आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो यहां पर भी आपका अच्छा रहता है ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ जो है। और इलेक्शन कमीशन इसके बाद आप ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ये जो है आपका 6 नंबर पे रहेगा। इलेक्शन कमीशन के बाद जो है 5 हो गया, 6 नंबर हो गया कैट, फिर 5 नंबर, हाँ आर्म फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहां पर भी प्रमोशन वगैरह जो है वो अच्छा है, तो ये आप 7वें नंबर पर रख सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया, 8 नंबर पार्लियामेंट। उसके बाद जो है आप पार्लियामेंट अफेयर्स जो है वो आप 8 नंबर रख सकते हैं। और 9 नंबर पे आप नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो है ये 9 नंबर पे रख सकते हैं। ये जो हायरार्की रहेगा या ये जो चॉइस रहेगा ये उनके लिए है जो कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं और असिस्टेंट की ही जॉब चाहते हैं। तो असिस्टेंट की जॉब ग्रोथ के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से, जो आपका प्रमोशन होगा वर्क प्रोफाइल के हिसाब से आपकी चॉइस होगी। पहला ये, दूसरा रेलवे, तीसरा सीएसएस, चौथा आईबी, 5वां कैट, छठा इलेक्शन कमीशन, 7वां जो है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर, उसके बाद 8वां जो है पार्लियामेंट अफेयर्स और 9वां जो है एनआईसी रहेगा। ये हो गया 9 की कहानी। उसके बाद देखिए जो B10 है, फिर B11 है, B12 है, ये क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च, फिर वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, अदर मिनिस्ट्रीज, फिर एएसओ है, ये भी अदर मिनिस्ट्रीज है। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग चाहिए, अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टर में चाहिए, ईडी में चाहिए, तो ये सब 4200 ग्रेड पे वाला है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, नार्कोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फिर ये जो B10 से लेके B20 है ये आप इसके बाद आप रख सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से, अगर मैं इसको भी रैंकिंग दूं तो मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेक्रेटरी लगभग सब एक जैसा ही है। और 4200 वाला है तो ऑब्वियसली इसके बाद आपको वो रखना है, क्योंकि सैलरी आपकी कम हो जाती है ग्रेड पे के कारण। तो आप जो है इन B10 से लेके B20 में जो 1 नंबर पे आप रखेंगे, अगर मेरा माने तो आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है इसको आप 11वें नंबर, 9 के बाद जो है रख सकते हैं 10वें नंबर पे। 11वें नंबर पर जो है आप वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट को रख सकते हैं। 12वें नंबर पे 9 हो गया, 10, 11 हो गया। 12 की अगर हम बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आप रख सकते हैं। फिर 13 नंबर पे जो है आप नेशनल टेक्निकल रिसर्च, मेरे ख्याल से बाद में, हाँ यहाँ पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आप रख सकते हैं। उसके बाद का अगर आपको रैंकिंग जानना है तो वो आप कोस्ट गार्ड रख सकते हैं, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख सकते हैं। तो ये इस हिसाब से जो है आप असिस्टेंट का जो है मेन ध्यान रखना है, आपको 1 to 9 अच्छे से आपको भरना है और उसकी रैंकिंग इस हिसाब से होगी। अगर मान लीजिए पढ़ाई करना है और टाइम चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करना है या दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, फिर आप जो है सीएसएस को 1 नंबर पे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास कंडीशन है कि हमको पढ़ाई करना है, करियर ग्रोथ को जाने दीजिए, हम आगे पढ़ाई करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए होगी, और सब जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, यहां पर ट्रांसफर होगा तो दिल्ली में ही रहेंगे, कहीं आपको हिलने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप पहली चॉइस बना सकते हैं अगर आप उस हिसाब। और फिर यहां से आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कर सकते हैं। ये दो प्रेफरेंस रहेगा उनके लिए जो असिस्टेंट की जॉब लेना चाहते हैं या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं। 20 तक की कहानी हो गई।
देखिए उसके बाद जो है, हाँ ये किन के लिए है, जिनका मार्क्स कम से कम 570 प्लस बन रहा है, वो इस हिसाब से चॉइस देंगे, बिकॉज इन सबों का कट ऑफ जो है वो इससे ऊपर ही रहने वाला है। अगर सीएसएस की बात करें तो मेरा मानना है कि कम से कम 585 प्लस जो है आपको सीएसएस के लिए देना पड़ेगा। सीएसएस में अगर आपको जॉब चाहिए तो कम से कम 585 जो है वो आपके पास हो, तो फिर आप सीएसएस के लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है B20 तक हो गया है ना सीएसएस के लिए, 585 से 590, ये 590 तक जा सकता है सीएसएस के लिए। और जो ये सब है सबका उसी हिसाब से प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी वाले जो है वो 15 से 20 नंबर कम कर लीजिए, और एससी जो है वो भी उस हिसाब से अपना नंबर कम कर सकते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी वाले। मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि एक वीडियो में तो ये सब अच्छे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिफर करेगा। आपकी क्या चॉइस है। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, तो अगर ऐसे फोन पे बात करने लगे तो फिर तो मेरा बैंड बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे जॉब भी करना होता है। जस्ट मैं ऑफिस से आया हूं और ये वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि वीकेंड में मैं डेट अनाउंस करूंगा कि हम लोग एक बार लाइव मिलते हैं, और लाइव आपका जो भी डाउट्स होगा, जितने भी लोग लाइव आ सकते हैं, उनका जो भी पर्सनल जो भी अगर आपका है कि मुझे इस तरह का कंडीशन है तो फिर कौन सा चॉइस होना चाहिए, तो उस पर हम लोग लाइव में बात करेंगे। मैं पहली बार जो है वो लाइव आऊंगा, मैं आपको डेट अनाउंस करूंगा। अब चलते हैं B21, B22, B23 और B24, इसको समझते हैं। देखिए B21 जो है वो ITI है, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। यहां जो है ये GST है B22। उसके बाद ये जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर है, और B24 जो है वो एग्जामिनर है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसमें हमारा क्या चॉइस होना चाहिए। ये जो 4 पोस्ट है बहुत ही कहते हैं ना कि डिमांडिंग पोस्ट है, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो इन चारों के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जो है इन चारों का जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जान लीजिए। इवन जीएसटी के बारे में तो बहुत सारा वीडियो है, जोन वाइज भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप जोन वाइज भी आप देख सकते हैं। आईटीआई के बारे में टाइम नहीं मिल पाया है, फिर भी मैंने 2 जोन जो है कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। और इन दोनों के ऊपर भी एक एक वीडियो आया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में इस बार जो है सीट बहुत कम है। सीट कम होने के कारण मैं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूं इनकम टैक्स का, वो कम से कम होगा तो 615 प्लस रहेगा। ये जनरल की बात कर रहे हैं। और जो जीएसटी की बात है वो कम से कम 570 से 575 आप जीएसटी के लिए रख सकते हैं। और अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो ये सीट्स कम है, ये 590 प्लस जो है इसका जाना चाहिए। एग्जामिनर की बात करें तो ये थोड़ा सा हाई रहेगा, सीट्स कम है, तो 602 प्लस जो है मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो मैंने बताया है, बात किया है लोगों से, और जो पिछला कट ऑफ जो 2-3 साल का मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से ये कट ऑफ होने वाला है। तो अगर इस हिसाब से आपका है तो फिर उसके हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए अगर करियर में ग्रोथ चाहिए, मतलब अब ये लास्ट जॉब है, इसके बाद पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ऐसा चॉइस सर बताओ जिससे कि मेरा करियर बहुत अच्छा जाए, उसके हिसाब से देखें तो पहला चॉइस पे जो है आप आईटीआई को रख सकते हैं। पहला चॉइस इनकम टैक्स, दूसरा प्रिवेंटिव ऑफिसर, तीसरा जो है आप एग्जामिनर को रख सकते हैं, और चौथा जो है वो जीएसटी रख सकते हैं। अगर कैरियर में ग्रोथ चाहिए और यही लास्ट जॉब है तो ये प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी को लास्ट में रख रहे हैं तो स्टेट प्रेफरेंस में आपको ये हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि जॉब के हिसाब से कैरियर में ग्रोथ चाहिए और कैरियर बहुत ही अच्छा हो तो क्या चॉइस होना चाहिए, तो वो ये है। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए किसी को होम पोस्टिंग चाहिए, मान लीजिए कोई बिहार का रहने वाला है या कोई यूपी का रहने वाला है, हालांकि स्टेट वाइज जो सीट्स है, किस स्टेट में कितना सीट है, ये अभी तक मेरे पास सिर्फ जीएसटी का जो है वो मिल चुका है, जो मैं लाइव जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इन लोगों के बारे में स्टेट वाइज हमारे पास नहीं है डेटा, और फिर भी मेरा जो मानना है अगर होम पोस्टिंग चाहिए, देखिए इसका सीट तो बहुत कम है,
ये तो है ही नहीं नॉर्थ में, ये भी है ही नहीं। तो ऑब्वियस है अगर आपको स्टेट में चाहिए, आपका होम स्टेट में चाहिए, तो आपका पहला चॉइस होना चाहिए जीएसटी। आप जीएसटी पहला चॉइस रखेंगे। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी होगी तो फिर आपको ये जीएसटी मिल जाएगी उस स्टेट में जहां के आप रहने वाले हैं। और दूसरा चॉइस अगर हम मतलब मेरे ख्याल से आईटीआई आप दे सकते हैं, जिसका सीट्स नॉर्थ में कहीं कहीं रहता है। इन दोनों का सीट तो ना कहीं बराबर है, तो अगर इसमें हमको चूज करना पड़े तो हम थर्ड नंबर पर पीओ को रखेंगे और चौथा नंबर पर हम एग्जामिनर को रखेंगे। ठीक है, पीओ में क्या होता है कि बहुत सारे पोस्टिंग जो है नॉर्थ में आप जा सकते हैं डिपोटेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो वहां पर इजी मिल जाता है। यहां पर मिलना थोड़ा सा टफ होता है डिपोटेशन और लोन पे। तो मेरे ख्याल से ये चॉइस अगर आप रखते हैं, पहले नंबर पे जीएसटी, दूसरे पे आईटीआई, तीसरे पे पीओ और चौथे पे एग्जामिनर, तो फिर आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांस रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो कंडीशन है वो है वर्कलोड। अगर आपको वर्कलोड के हिसाब से चाहिए कि नहीं भाई हमको फील्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए और थोड़ा वर्कलोड भी कम हो, और हम चाहते हैं कि जीएसटी में रह के तैयारी करें या इनकम टैक्स में रह के तैयारी करें या पीओ में रह के हम तैयारी करें, एग्जामिनर में रह के तैयारी करें, तो फिर इन चारों में हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, वर्कलोड के हिसाब से भी आप पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो भी आपके पास जीएसटी जो है वो पहली चॉइस होनी चाहिए। दूसरा जो है वो आप प्रिवेंटिव ऑफिसर रख सकते हैं, तीसरा में जो है आप एग्जामिनर को रख सकते हैं, और चौथा में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रख सकते हैं। इनकम टैक्स में आजकल बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है फैमिली लाइफ, और पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। जो हमारी 3-4 लोगों से बात हुई है, यहां पर टाइम मिल जाएगा आपको, यहां पर भी टाइम मिल जाएगा क्योंकि शिफ्ट वाइज जॉब होता है, यहां पर भी टाइम आपको मिल जाएगा। और आईटीआई में थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। टाइम कहां मिलेगा सबसे ज्यादा, तो वो रैंकिंग इस हिसाब से रहेगा। तो ये चॉइस आप दे सकते हैं। अगर आपको असिस्टेंट नहीं बनना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं क्लरिकल काम नहीं करना है, थोड़ा फील्ड वर्क भी हो, तो फिर आप इस हिसाब से अपना चॉइस दे सकते हैं। अगर मान लीजिए वर्कलोड एकदम भी नहीं चाहिए, तो फिर आप असिस्टेंट को ऊपर रख सकते हैं। तो आज का जो एनालिसिस हुआ है वो B24 तक हुआ है। B25 से जो है कहानी अगले एपिसोड में होगी, और वो भी मेरे ख्याल से कल या फिर परसों मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा रहा प्रेडिक्शन, उसके बारे में आप जरूर पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। मैं ये बोलता नहीं था, लेकिन बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज अगर सही में कुछ ना कुछ नया मिला है तो आप जरूर एक बार लाइक बटन दबा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।